और सबसे पहले राजस्थान की खबरों के लिए रुख करते हैं जयपुर का, जहां मौजूद है हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा। नमस्कार पंकज जी। राजस्थान भी मध्य प्रदेश की राह चलता हुआ दिख रहा है। यहां पर कांग्रेस में काफी उठापटक रही है और कल राजनीतिक गतिविधियां चरम पर थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा और दूसरी तरफ एसओजी ने कल मुकदमा दर्ज किया कांग्रेस की उस शिकायत पर कि भारतीय जनता पार्टी उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है राज्यसभा चुनाव के दौरान। ये है आज की सबसे बड़ी सुर्खी, जिसमें एसओजी के सर्विलांस में 2 फोन नंबर रखे गए थे और उसमें ये बात चल रही है और हर विधायक को 25-25 करोड़ रुपए देंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि सीएम और डिप्टी सीएम झगड़ रहे हैं, सरकार गिराने में आसानी रहेगी। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सरकार गिरी तो सीएम मैं ही बनूंगा और भाजपा कह रही है कि सीएम हम अपना बनाएंगे। तो ये 2 नंबरों को सर्विलांस पर लिया था एसओजी ने, उसको लेकर के है। और ज्यादा जानकारी हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से लेते हैं। रामस्वरूप, बताइए कि एसओजी ने ये जो कल मुकदमा दर्ज किया है और ये जो तमाम जानकारी सामने आई है और क्या क्या महत्वपूर्ण खुलासे हैं इसमें। देखिए, पिछले कई दिनों से यानी कि राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुले तौर पे आरोप लगा रहे थे कि भाजपा के जो कुछ नेता हैं वो खरीद फरोख्त की प्रयास कर रहे हैं, जो साजिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो 2 मोबाइल नंबर एसओजी ने सर्विलांस में लिए थे, उससे इस साजिश की जो है एक तरह से पुष्टि हो गई है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि ये बातें सिर्फ हवाई थी। जो बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव से पहले रखी थी उनमें दम था। उनमें ये इसलिए स्पष्ट हुआ है कि जो 2 मोबाइल नंबर सर्विलांस में लिए गए थे उससे ये बात साफ जाहिर हो गई है कि ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था, क्योंकि उसमें जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से ही पूरी एफआईआर एसओजी ने दर्ज की है। एसओजी ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो सर्विलांस के जो एक इंस्पेक्टर हैं विजय कुमार, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किया है। साथ में जो शिकायत दी थी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने, उसको भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लिए जी, वो तो हाँ, मैं उन्हीं के बारे में जानना चाह रहा था। वो 2 विधायक कौन है जिनके मोबाइल सर्विलांस पे लिए गए और जिनके नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, दोनों नामों का पता लग चुका है, दोनों को हिरासत में भी ले लिया गया है। हालांकि कल देर रात तक उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की गई थी। कल देर रात को जब हमने बात की थी एसओजी और एटीएस के जो एडीजी हैं अशोक राठौड़, उनका कहना था कि 2 व्यक्ति जो है उनको चिन्हित कर लिया गया है। एक ब्यावर के रहने वाले हैं भारत सिंह जिनका नाम है और दूसरे उदयपुर का है अशोक। उन दोनों के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया था, उनको सर्विलांस में लिया गया था, जिसकी वजह से पता चला है कि षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो रामस्वरूप, वो विधायक कौन है जिनको ये कॉल किए गए थे? वो विधायक कौन है? कौन से 2 विधायक हैं? देखिए, सर्विलांस पे जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर एसओजी ने 2 विधायकों के नाम एफआईआर में दर्ज किए हैं, जिसके मुताबिक पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में कांग्रेस के जो विधायक हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय और दूसरी एक महिला विधायक हैं रमीला खड़िया, इन दोनों के नाम का जिक्र करते हुए पूरी बातचीत की गई है। अलग अलग तरह के कई बार ऐसे कॉल थे जिनको पुलिस ने ट्रेस किया था, जिसमें बातचीत थी कि इन विधायकों को अपने बस में करके बाकी विधायकों को भी अपने पाले में लाना है। अपने पाले मतलब भाजपा के पाले में लाना है ताकि सरकार गिराई जा सके। साफ तौर पे अपनी बाइट में अशोक राठौड़ ने यह भी कहा था कि 1000 रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए तक का ऑफर था सरकार गिराने पर। और यह भी बात थी कि अगर उसमें उप मुख्यमंत्री का भी एक जिक्र किया गया है बातचीत के हवाले से कि अगर वो भी यहाँ पर आएंगे तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। और क्या महेंद्रजीत मालवीय और रमीला खड़िया ने इस पर कोई रिएक्शन दिया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, इन दोनों विधायकों का कहना है कि उनके पास किसी का फोन नहीं आया, लेकिन ये उनके पास फोन भले ही नहीं गया हो, लेकिन जो मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लिए गए थे उनके बातचीत से पता चला है कि उन्होंने इन दोनों के नामों का जिक्र किया था, उनको अपने पाले में लेने का प्रयास किए गए थे और सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन ये ठीक बात रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले ही इस पूरी स्थिति को भांप लिया था, पता लग चुका था। इसीलिए
चुनाव से काफी दिन पहले सबसे पहले एसीबी में इसकी रिपोर्ट दी गई थी, शिकायत दी गई थी। उसके बाद में एसओजी को भी इसकी जांच के लिए कहा गया था। कल पूरे घटनाक्रम के बाद में एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जो 2 व्यक्ति पकड़े हैं जिनके मोबाइल नंबर सर्विलांस में थे, उनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि साथ में एक खबर ये भी थी कि विधायकों को फिर से खरीदने की कोशिश हुई है और उसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पास पहुंची है। इधर 21 जून को निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन की शिकायत का मामला रखा था विधानसभा सचिव के पास, और उसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने विधायकों को खरीदने का जो आरोप लगाया है और उसकी वजह से ये उनका विशेषाधिकार हनन हुआ है और उन्होंने ये मामला रखा था। उसके बाद अब जाकर बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना था कि जैसे आरोप सतीश पूनिया पर लग रहे हैं, वैसे ही आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी हैं। उन्होंने भी उसी तरीके के बयान दिए थे, इसलिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। हम रामस्वरूप से जानते हैं कि आखिर ये मसला क्या है और क्या बीजेपी इसको इतनी देर से क्यों लेकर आई है। रामस्वरूप, बीजेपी रामस्वरूप इतना दिन बाद ये लाई है, तो क्या ये अपने अध्यक्ष को बचाने का प्रयास है कि क्योंकि उसके अध्यक्ष पर ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है, तो वो सोचती है कि वो कुछ बार्गेनिंग कर लेगी, कोई डील करना चाहती है। देखिए, ये साफ तौर पे स्पष्ट हो गया है कि जब सतीश पूनिया के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया गया, तो भाजपा एक तरह से पूरी गिरती हुई नजर आई। इसीलिए कल दोपहर को 12 बजे अचानक से एक विधानसभा में अंदर विपक्ष की लॉबी है उसमें एक बैठक हुई और गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष जो वो भी वहां मौजूद है। उसके बाद में करीब 10 विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव का एक नोटिस जो था वो विधानसभा के जो सचिव हैं प्रमिल माथुर उनको दिया गया था। हालांकि उसको अभी स्वीकार फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन उससे ये बात तय है कि जो शुरुआत में ये जो दोनों विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है वो बयानों पर ही आधारित है। जैसा कि कुछ दिन पहले सतीश पूनिया ने बयान दिया था कि कांग्रेस की जो बाड़ाबंदी हुई थी उसमें कांग्रेस समर्थित जो विधायक थे या फिर जो निर्दलीय विधायक थे उनके साथ में बड़ी डील की गई है। इसको आधार बनाते हुए संयम लोढ़ा ने कुछ दिन पहले सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए थे जो स्वीकार हो गया। कल उसके बारे में एक जो विधानसभा के द्वारा नोटिस भी जारी हो गया है। सतीश पूनिया से 7 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। इसीलिए ऐसे कह सकते हैं कि भाजपा ने भी अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बयान है पूर्व में दिए गए उन बयानों को आधार बना करके एक अलग से जो अपनी तरफ से भी उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है सचिव को दिया है। लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बाद में यानी कि जो भाजपा का जो घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद में शाम को करीब 5 बजे एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। जो 2 मोबाइल नंबर सर्विलांस पे थे उनका पूरा जो ब्यौरा है उसके हिसाब से एफआईआर तैयार की है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब आप हमें एक संक्षिप्त सी जानकारी और दीजिए। ये अगली खबर भी है हमारी कि इसमें 24 कांग्रेस विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को करप्ट प्रैक्टिस का के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा है कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश में गिराई गई। तो क्या वाकई में कांग्रेस सरकार पर यह खतरा है जिस तरह का ये आरोप इन लोगों ने लगाया है कांग्रेस विधायकों ने, और ये कौन कौन विधायक हैं इनमें? देखिए, जो 24 विधायक है उन्होंने रात को करीब 12:30 बजे एक संयुक्त प्रेस नोट जो है जारी किया है जिसमें लगभग सभी विधायक तो वो हैं जो हाल ही में बसपा से कांग्रेस में आए हैं, वो सभी 6 विधायक हैं। और उसके अलावा बाकी विधायक हैं जो इसमें शामिल हुए हैं इस प्रेस नोट के अंदर। उसमें मुख्य सचेतक के हस्ताक्षर हैं और महेंद्र चौधरी उन दोनों के हस्ताक्षर हैं। साफ तौर पे कहा गया है क्योंकि जो एफआईआर का हवाला है उसमें सारी बातें लिखी हुई है जो मोबाइल सर्विलांस में बातचीत हुई थी, तो उसके हिसाब से लगता है कि कोई न कोई साजिश या बड़ा षड्यंत्र प्रदेश में जरूर हुआ था। इसी की वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। उसके बाद में देर रात को ये जो 24 विधायक है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सरकार के साथ रहेंगे। संक्षिप्त में बताइए कि क्या ये मामला आगे देखिए खतरा अब तो नहीं कह सकते क्योंकि अब जिस तरह से सारी बातें सामने आ चुकी है जी। क्या यहाँ पे मध्य देखिए मामला ये बहुत गंभीर है क्योंकि षड्यंत्र। देखिए हमारी बात अभी सतीश पूनिया से हुई है, वो अभी घर पे हैं, वो थोड़ी देर में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि
जो षड्यंत्र का जो पुलिंदा था, जो कॉल डिटेल थी, जो उनकी मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग थी, उसके आधार पे जो हवाला दिया गया एफआईआर में, उससे साफ जाहिर होता है कि षड्यंत्र बहुत बड़ा था, लेकिन समय रहते इसकी भनक लग गई थी, इसीलिए ये नाकाम हो गया। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और राजनीतिक उठापटक राजस्थान में बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश में उसने कोशिश की थी, वही प्रयास अब यहाँ पे भी शुरू कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 15 अक्टूबर तक पंचायत चुनाव करवा लिए जाएं, लेकिन कल राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग अलग विभागों के साथ बैठक की, जिसमें पंचायती राज विभाग था, स्थानीय निकाय विभाग था, गृह विभाग था और चिकित्सा विभाग था। उनके साथ बैठक की और वहां पे चिकित्सा विभाग और गृह विभाग ने कहा है कि कोरोना के कारण ये चुनाव अभी नहीं करवाए जाने चाहिए। इसलिए ये बन रहा है आशंका फिर से कि अगस्त में जो प्रस्तावित निकाय, पंचायत और नगर निगम के चुनाव हैं वो टल सकते हैं। हालांकि उसके लिए सरकार को या राज्य निर्वाचन आयोग को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। वहां पे कल लोग आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि दिन में चमगादड़ उड़ रहे थे और ये काफी बड़े बड़े झुंड थे। लोग सड़कों, बाजारों और आवासीय भवन की छतों पर इकट्ठे हो गए थे, इतने ज्यादा चमगादड़ थे। और जानकारों का मानना है कि चमगादड़ एक बहुत ही संवेदनशील प्राणी है और आने वाले भविष्य में भूकंप, किसी अतिवृष्टि या तूफान समेत जो इस तरह की आशंकाएं होती हैं उनके बारे में सूचना रहती है, सुरक्षित स्थान की तलाश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो घटना थी कल की, दिन में वो इस तरह से निकल के आए हैं, उसने लोगों को काफी आश्चर्यचकित किया। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कितने सारे चमगादड़ एक साथ दिन में बाहर निकल के पेड़ पर रखे हुए हैं। और अब लेते हैं अगली खबर। कोरोना की वजह से राजस्थान हाईकोर्ट ने तो ये शुरू किया था कि व्हाट्सएप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सुनवाई कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो प्रक्रिया है उसमें सुधार किया है और उसने कहा है कि व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स से समन और नोटिस भेजे जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये समस्या बताई गई है कि नोटिस और समन के लिए पोस्ट या डाक जो भेजा जाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए फोन मैसेंजर से नोटिस या समन भेजने की अनुमति दी जा रही है। तो ये थी आज की खास खबरें राजस्थान के अखबारों में। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।